गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। GBA 12 शिगर के 25 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हम न्यूज़ को मौसूल हो गए। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 4629 वोट लेकर आगे हैं। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आजम खान 2807 वोट लेकर पीछे हैं। GBA 9 स्कर्दू 3 के 31 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हम न्यूज़ को मौसूल हो गए। आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम 2665 वोट के साथ आगे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद 2360 वोट लेकर पीछे हैं। GBA 14 इस्तोर 2 से 33 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हम न्यूज़ को मौसूल हो गए। पीपल्स पार्टी के अब्बास मूसवी 4660 वोट लेकर आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के राना फारूक 4636 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने GBA 7 स्कर्दू 1 में फतह का दावा किया है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक सैयद तौकीर मेहदी शाह 4337 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। 24 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला। 24 हलकों में 403 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की मुसद्दिका नकल लाजमी दें। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में फॉर्म 45 नाम मिलने का इल्जाम। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मामले से मुताल्लिक आगाह किया है। चीफ इलेक्शन कमीशन को फौरी अपना किरदार अदा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में वाज़ेह बरतरी का दावा। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का ऐलान। कहा सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। मसाइल का हल बातचीत के जरिए असम्बली से निकाला जाए। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अरकान ने तजावीज़ दी। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 महाजिर नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। नशिस्तों को इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस 1 पर राय। करार दिया कि महाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जाएं। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। आइन के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से तेहरान में मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी ख़त अब्बास इराक़ची को दिया। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर दाखिला से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान की क़यादत के लिए पाकिस्तान की क़यादत का खुसूसी पैगाम लेकर आया हूँ। दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़त पहुँचाना है। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगा और अच्छे नताइज सामने आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुज्तबा खामनाई मुआहदे की मंजूरी के अमल का हिस्सा हैं। नए सुप्रीम लीडर से बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हूँ। ईरान की नई क़यादत ज़्यादा अक्लमंद है। मुआहदा हुआ तो अफसूदा यूरेनियम निकाल कर तबाह कर देंगे। मुआहदा ना हुआ तो फौजी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान ने तस्लीम कर लिया है कि उनके पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत। मरकज का सूबों से 1700 अरब रुपए फंड्स का तकाजा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। नंबर के मुताबिक वसाइल की तलाश तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बोझ सूबे खुद उठाएं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। IMF की शराइत। विफाकी हुकूमत का बजट में महदूद टैक्स रिलीफ पैकेज पर गौर। ज़राए के मुताबिक माहाना 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़। 2,67,000 रुपए तक माहाना आमदन पर टैक्स शरह में 4% कमी की तजवीज़। 3,41,000 रुपए तक आमदन पर 5% कमी की तजवीज़। मोबाइल फोन्स पर आयद भारी टैक्सों में कमी के इम्कान का भी जायजा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा, इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। पिछले इलेक्शन में इतना जोशो खरोश नहीं था जितना अब है। इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने पर आवाम का मशकूर हूँ। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए वोटर्स का जोशो खरोश। शहरी बड़ी तादाद में हक की रायदही के लिए निकले। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर आए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आजाद कश्मीर में इंतखाबात सबूताश करने की कोशिश हो रही है। कलअदम एक्शन कमेटी से होने वाले मुआहिदे पर अमल किया, बेशतर मुतालिबात को तस्लीम किया। कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा किया। अदालत ने वाजे कर दिया, आईनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं हो सकती। अमन व अमान खराब करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा, आज़ाद कश्मीर की महाजरीन नशिस्तें खत्म नहीं की जा सकती। हुकूमत ने नेकनियती से ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। मसला कश्मीर के हल तक महाजरीन की नशिस्तें कायम रहनी चाहिए। मालूम नहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी किसके एजेंडे पर काम कर रही है। ईरान में तैनात चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान एक काबिल एतमाद और काबिल सालिस है। चीन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इस्लामाबाद के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान ने आर्जी जंग में सहूलतकारी के साथ साथ सिफारती राबतों को आगे बढ़ाने में भी मुस्बत किरदार अदा किया। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान अमरीका कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज का 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स आलमी बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा थे। अमरीकी अफवाज ईरानी जाहरियत के खिलाफ दिफा के लिए तैयार हैं। रेडार तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की कुवैत और बहरैन में मिसाइल हमले। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में नाकारा बनाया। बहरैनी फौज ने कहा, फजाई दिफाई निज़ाम ने 3 ईरानी मिसाइलों और मुतअद्दिद ड्रोन्स को तबाह किया। सऊदी अरब की बहरैन और कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान रजीम चेंज में नाकामी। मोसाद के नए सरबराह ने नायब को बरतरफ कर दिया। नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया। अमरीकी मीडिया ने मजीद अफसरान के मुस्ताफी होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात की इसराइल जासूसी कर रहा है। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, बदअमनी और इंतशार फैलाने वाले खारजी हैं। दुश्मन अफवाहों से हमारे अंदर तकसीम पैदा करना चाहता है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना बिलाजवाज़ है। आईनी मामलात एहतजाज से नहीं, पार्लिमान में हल होते हैं। गिलगित से इस्तोर तक, शिगर से गिजर तक, किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा मैदान, वोटर्स का किसकी तरफ रुझान। हम न्यूज़ की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की लम्हा बलम्हा कवरेज, पोलिंग से नताइज तक, सब कुछ हम न्यूज़ पर। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की हम न्यूज़ पर सबसे बड़ी कवरेज, तबसरे, तज्जिए और मुस्तनद खबरें। हम न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में सियासतदानों, तज्जियाकारों ने इलेक्शन के हर पहलू और ताज़ा सूरत हाल पर रोशनी डाली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, अवाम पर टैक्सेस की भरमार है। गैर मुल्की कर्जे कम किए जाएं, सनतों से बोझ हटाया जाए। पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कामाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले, 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक तमाम मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान बैंक डकैतियों और संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। वज़ीर आला पंजाब ने आइंदा माली साल में 650 डे केयर सेंटर्स के क़याम का हदफ दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, वर्किंग वुमेन की सहूलत के लिए सूबे भर से डे केयर सेंटर बन रहे हैं। वर्किंग वुमेन का तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। बल्दिया उज़्मा कराची का मानसून से पहले शहर के बड़े नालों की सफाई का फैसला।
मेयर मुर्तजा वहाब की जेर सदारत इजलास। तर्जुमान ने कहा नालों की सफाई के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मानसून से कबल काम मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने पैनिक बटन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। तर्जुमान के मुताबिक 12 नुमायां हिफाजती फीचर्स एक प्लेटफॉर्म पर यकजा कर दिए गए। पंजाब भर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में पैनिक बटन नस्ब किया जाएगा। हंगामी सूरत हाल में सेफ सिटी से फौरी राब्ता किया जा सकेगा। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, दादू में 48, तुरबत और जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड, सक्खर में 46, नवाबशाह में 45, साहिवाल में 44 डिग्री। कराची में पारा 37 डिग्री तक पहुंचा, लाहौर में 42, पेशावर में 41 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 35, गिलगित में 31, स्कर्दू में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 40, श्रीनगर में 28 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव से बचाव के लिए एहतियात जरूरी। तेज धूप और सख्त गर्मी में निकलने से परहेज करें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। बाहर निकलने की सूरत में सनस्क्रीन, चश्मे और कैप का इस्तेमाल करें। अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर रखें। हल्के रंगों के मलबूसात का इस्तेमाल करें। फुटबॉल और सकाफत का खूबसूरत इम्तिजाज। मेक्सिको में आर्ट नुमाइश ने धूम मचा दी। फनकारों ने लकड़ी के ड्रमों पर खूबसूरत पेंटिंग्स के साथ शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली।